दरभंगा वाड़े के पार्षद दरभंगा में न्याय नहीं मिलने पर पहुंचे पटना मुख्यमंत्री जनता दरबार में। दरभंगा हाट घाट जहरीली शराब से मौत पर आया एसएसपी का बयान। वार्ड 40 में पोखरे के जीर्णोद्धार को लेकर के पहुंचे मुख्यमंत्री से मिलने कन्हैया महतो। दरभंगा में दुर्गा पूजा शांति व्यवस्था कायम करने के लिए दंडाधिकारी पुलिस कर्मियों की ब्रीफिंग। दुर्गा पूजा में शांति व्यवस्था कायम करने को लेकर के सदर थाना प्रभारी पहुंचे धर्मपुर पूजा स्थल पर। दरभंगा सदर थाना के छोटाई पट्टी में प्रभारी डीएम ने किया जनसंवाद। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर नशाखुरानी गिरोह के सक्रिय होने की आशंका को देखते हुए जीआरपी एवं आरपीएफ ने दरभंगा जंक्शन पर शुरू किया सघन जांच अभियान। मरवाड़ी महाविद्यालय में आईक्यूएसी एवं भौतिकी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मौजूद वक्ताओं ने रखी कई बातें। दरभंगा वार्ड नंबर 1 में नाला सड़क का निर्माण नहीं होने एवं पोखरे का अतिक्रमण करने के साथ भूमाफियाओं के द्वारा लगातार पोखरे पर अतिक्रमण किया जा रहा है। यही नहीं, इसके अलावा वार्ड 1 में विकास नहीं हो पा रहा है एवं कब्रिस्तान की घेराबंदी से कई मामलों को लेकर के आज मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे पप्पू खान वार्ड नंबर 1 के पार्षद। आज के रोड नाला के संबंध में जो वार्ड नंबर 1 में रोड नाला की वजह से बहुत समस्या है। पानी का जल जमा हमेशा लग जाता है। बहुत सारा काम हुआ है जो बाकी है जी। और वहाँ पे पोखर भी है जो भूमाफिया के द्वारा कई पोखर भर दिया गया है, उसके लिए आए थे। जो अलीनगर में कब्रिस्तान है उसको घेराबंदी करवाने के संबंध में आए हुए थे। अब बहुत अच्छा लगा मिल करके जनता दरबार में। और मैं तहे दिल से उनको माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तहे दिल दरभंगा एसएसपी अवकाश कुमार ने कहा कि अगर जहरीले शराब से मौत हुई होगी तो आरोपी को 302 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने जांच आयोग भी बैठा दिए हैं। उन दोनों लोगों के परिवार के लोगों से बात हुई थी, हमारी डिटेल में बात हुई। उन दोनों के परिवार के लोगों ने ऐसी कोई बात नहीं बताई शराब पीने की, लेकिन एक गांव में 4 लोग बीमार पड़ जाएं, 2 लोग 3 लोग डेथ कर जाएं, वो थोड़ा सा संदेहास्पद है। कल भी हमने कहा था कि जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती है। अब 2 लोगों की बॉडी कल भी गाँव वालों ने जला दी थी, उनके घर वालों ने, वो हम लोग को सूचना नहीं मिल पाई थी। बट एक तीसरे व्यक्ति की जो आज सुबह मृत्यु हुई है डीएमसीएच में इलाज के दौरान, उसकी पोस्टमार्टम होगी, उसका रिपोर्ट आएगा। दरभंगा में वार्ड 40 में आम जनता के हित के लिए एवं पूजा अर्चना के लिए बनाया गया छठ पोखर के अतिक्रमण एवं साफ सफाई जब दरभंगा में नहीं हुआ तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने कन्हैया महतो पहुंचे। गौरतलब है कि यहां पर नगर निगम के द्वारा भटकाया जा रहा यह कहकर कि ये हाई कोर्ट में मामला लंबित है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यहां साफ सफाई जीर्णोद्धार के लिए हरी झंडी दे रखी है। आज मुख्यमंत्री से मिलकर दरभंगा प्रभारी डीएम एवं एसएसपी के साथ सिटी एसपी अन्य पदाधिकारियों के द्वारा आज दरभंगा ऑडिटोरियम में सभी दंडाधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों की संयुक्त ब्रीफिंग की गई। इसमें बताया गया कि किस तरह शांति व्यवस्था कायम करने के लिए देर शाम से लेकर सुबह तक विभिन्न चौक चौराहे एवं पूजा समिति के आसपास
कार्यकर्ताओं की भी जिम्मेवारी तय होगी। वहीं सभी पुलिसकर्मी एवं थाना प्रभारियों की भी जिम्मेवारी तय की गई। इस संबंध में प्रभारी डीएम ने जानकारी दी कि अब दशहरा नवरात्रि शुरू हो गया है, तो विधि व्यवस्था में जितने भी लोगों की जहाँ जहाँ प्रतिनियुक्ति की गई है फोर्स मजिस्ट्रेट, उनका आज ब्रीफिंग का आयोजन किया गया था। सभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वही उनको दोहराए गए हैं। सभी फोर्स मजिस्ट्रेट अपने स्थल पर प्रतिनियुक्त रहेंगे। वहाँ के लोकल पूजा समिति के जो मेंबर्स हैं या शांति समिति के लोग हैं या जनप्रतिनिधि हैं, उनसे संपर्क में रहेंगे। कोई भी घटना होती है तो या छोटी मोटी कोई बात होती है, झंझट होता है, तो तुरंत उसको वरीय पदाधिकारियों को और कंट्रोल रूम में सूचित करेंगे। दरभंगा में पूजा शांतिपूर्वक मनाने के लिए सभी थाना प्रभारी की जिम्मेवारी तय कर दी गई है। इसे लेकर के सदर थाना प्रभारी ने धर्मपुर मां दुर्गा पूजा समिति के पास निरीक्षण करने पहुंचे। दरभंगा में विकास की गति को जनता तक पहुंचाने एवं जनता से विकास में हुए फीडबैक लेने के लिए आज प्रभारी डीएम प्रतिभा रानी के साथ एडीएम ने जन संवाद का आयोजन किया। उद्देश्य ये है कि हम लोग यहाँ पर जिला स्तर से उपस्थित होकर आप सभी लोगों को सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो भी सरकार अपनी पब्लिक के वेलफेयर के लिए, भलाई के लिए जो भी काम कर रही है, उसकी जानकारी ढंग से पर्व त्योहार के मौके पर खासकर ट्रेनों में नशाखुरानी गिरोह की सक्रियता बढ़ जाती है। हर साल दुर्गा पूजा से लेकर छठ पर्व तक ट्रेनों में कई यात्री नशाखुरानी गिरोह के शिकार होते हैं। इस पर नियंत्रण के लिए दरभंगा आरपीएफ व जीआरपी की ओर से दरभंगा जंक्शन पर सघन जांच अभियान शुरू किया गया। तो वहीं मंगलवार को आरपीएफ एवं जीआरपी के पुलिसकर्मियों के द्वारा यात्रियों के सामानों की जाँच की गई और कई आवश्यक बातें बताई गई। मरवाड़ी महाविद्यालय के IQAC एवं भौतिकी विभाग के द्वारा मंगलवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा और IFAS पुणे के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान एक वेबिनार का भी आयोजन किया गया, जिसका विषय बुनियादी विज्ञान में स्नातक और स्नातकोत्तर के बाद प्रतियोगी परीक्षाएं और रोजगार के अवसर थे, जिसका उद्घाटन महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार ने की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि कॉलेज समाप्त होते ही विज्ञान के छात्रों को विभिन्न प्रकार के रोजगार मिल जाते हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से सरकारी क्षेत्रों में भी छात्र अपना करियर बना सकते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के वरीय शिक्षक डॉक्टर कन्हैयाजी झा ने की। वहीं मौजूद कई वक्ताओं ने भी अपनी अपनी बातें रखी। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर, गुरुजी ओपी राय। 25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं 12th के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान।